उस 3 वीडियो का पहला पार्ट है जो मैं आज आपको देने वाला हूं, जो कि 2 बजे के बाद तक आपको मिल जाएंगे सारे पार्ट। और उसमें मैं आपको बात करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए वो कौन से 3 टॉपिक या 3 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं जो हमें इंट्राडे में मुनाफा कमा के देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ वो कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में, और पहला टॉपिक है उसके बारे में भी इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे कि मैंने बात करी कि आपको सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं आपको, मैं जो चीज लिख रहा हूं उस पर इतना ध्यान दीजिएगा, बट स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ये मत बोलिएगा कि कमेंट में इंट्राडे की स्पेलिंग ही नहीं आती है तो फिर कैसे बंदा सिखाएगा, क्योंकि बहुत से लोग, कल मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैं भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, उसमें मैंने 2/10 को शायद 0.5 लिख दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो 0.6 की वैल्यू घूम रही थी, तो इसलिए शायद लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि अरे यार डिवाइड तो करना सीख लो। तो डिवाइड नहीं सिखा रहा था मैं, वहां आपको पीसीआर सिखा रहा था। तो पीसीआर आप सीख लो, मैथ छोड़ दो, मैथ में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसको मेरे वर्ड से सुनते रहिएगा, मैच करिएगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बात की इंट्राडे के लिए वो कौन से 3 टॉपिक हैं जो मैं कवर करूंगा उसके बारे में बता देता हूँ आपको जल्दी से। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, इसके में 3 टॉपिक हैं। ये पहला है मार्केट ट्रेंड, दूसरा है स्टॉक सिलेक्शन, तीसरा है आपका स्ट्रेटेजी। ठीक है, मार्केट ट्रेंड, स्टॉक सिलेक्शन, स्ट्रेटेजी। बेसिकली मार्केट ट्रेंड हमें इसलिए जरूरत पड़ती है मार्केट, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझेंगे तो हम बाय करें या सेल करें हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी। दूसरा कि किस स्टॉक्स में काम करना है हमें, वो चीज, और तीसरा है स्ट्रेटेजी। ये तीनों के ऊपर मैं बात करूंगा आपको। पहले बताऊंगा मार्केट ट्रेंड, दूसरे वीडियो में यानी वीडियो पहला जो आएगा वो आएगा इसका, दूसरा वीडियो आएगा वो आएगा स्टॉक सिलेक्शन का, और तीसरा वीडियो जो आएगा वो आएगा स्ट्रेटेजी का। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले को, मार्केट ट्रेंड को। इसमें मैं वीडियो में बात करता हूँ मार्केट ट्रेंड के बारे में। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट क्या हो गया, मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट के ट्रेंड को हमें समझना है। तो मार्केट का ट्रेंड हम कैसे समझ सकते हैं कि बहुत से लोग मार्केट का ट्रेंड उसके पहले ड्रॉप पे ही समझ जाते हैं। यानी निफ्टी पहले दिन गिरता है, वो उसी दिन निफ्टी में शॉर्ट बना के अगले दिन से 2 दिन 3 दिन जब तक मार्केट गिरता रहता है तब तक का मुनाफा कमाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, मार्केट ट्रेंड। क्योंकि मार्केट ट्रेंड समझोगे तभी आप इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग में काम कर पाओगे, क्योंकि कोई स्टॉक गैप डाउन करके थोड़ी गिरता है, गिरता तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ही है ना। तो आपको अगर मार्केट ट्रेंड समझ में आ गया, मार्केट आपको समझाता हूं कि मार्केट ट्रेंड कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हवा ऐसी चल रही है, ठीक है, और आप साइकिल ऐसे चला रहे हो, आप साइकिल ऐसे चला रहे हो और हवा ऐसे चल रही है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हवा ऐसी चल रही है। तो सेम चीज है, मार्केट अगर गिर रहा है तो अगर आप बाय साइड पे काम करोगे तो आपको स्टॉक को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, जिससे क्या होगा कि आपके बहुत कम चांसेस हैं पॉजिटिव आने के लिए, यानी आप मुनाफा कमाओगे ये बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय करोगे। अगर मार्केट नेगेटिव है और आप बाय कर करके जाओगे तो स्टॉक क्या करेगा, थोड़ा सा उछलेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा उछलेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको मुनाफा नहीं होगा। तो इसीलिए मार्केट ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब मार्केट का ट्रेंड कैसे समझते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड हम कैसे समझते हैं, तो ये थ्योरी मेरी बनाई हुई है, मैं सिर्फ आपको अपनी थ्योरी समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट का एक्सपर्ट हूँ, बट आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको जैसे कि मैं जिससे बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे, समझोगे, 1-2 महीने रिसर्च करोगे, तो डेफिनेटली आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी और आप इसको फॉलो करना चालू कर दोगे। ठीक है, ये बेसिकली वेल्थ स्काई की जो भी चीज है, मैं पूरा वेल्थ स्काई का जो कंटेंट है वो आपको बता रहा हूं। जल्दी से समझ लेते हैं कि मार्केट ट्रेंड होता क्या है। ठीक है दोस्तों, मार्केट ट्रेंड के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको मार्केट ट्रेंड कैसे समझना है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट कैसे जाता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है,
पहला दिन हो गया मार्केट ऊपर गया, दूसरा दिन हो गया मार्केट ऊपर गया, तीसरा दिन हो गया मार्केट ऊपर गया, चौथा दिन हो गया मार्केट ऊपर गया, पांचवा दिन हो गया मार्केट ऊपर, फिर मार्केट नीचे आता है, पहला दिन गिरा, दूसरा दिन गिरा, तीसरा दिन गिरा, चौथा दिन गिरा, पांचवा दिन गिरा। ठीक है, ऐसा नहीं है 5 दिन गिर रहा है, चौथा दिन भी मैं इसको यहाँ पे चौथा दिन गिरा। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या चीज समझनी है कि यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं वो 70 पॉइंट की लिख रहा हूं निफ्टी के लिए, कि अगर निफ्टी 70 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ है पहले दिन, ये वैल्यू मैंने 70 अपने लिए निकाली है, आप इसको और श्योरिटी के लिए आप 100 भी ले सकते हो या 50 भी ले सकते हो। 50 से नीचे नहीं लेनी है, 50 से नीचे नहीं लेनी है, 50 से ऊपर ही लेनी है। मेरे लिए मैंने ये 70 ले रखी है, इसलिए मैं आपको 70 लिख के बता रहा हूं। मैंने जितनी रिसर्च करी उसके हिसाब से 70 ले रखी है, इसलिए 70 बता रहा हूं कि पहले दिन निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, तो अगर पहले दिन निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ यानी क्लोज हुआ, तो आपको क्या देखना है, आपको इस क्लोजिंग को कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे होता है, दो तरीके से कंफर्मेशन होता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या नहीं है। दो वजह से कंफर्मेशन मिलता है। वो दो वजह कौन सी है, वो दो वजह है, पहला आप देखोगे कि मार्केट कहीं टेक्निकल टूल से सपोर्ट तो नहीं लेके आया है। पहला क्या है, टेक्निकल टूल से सपोर्ट। ये टेक्निकल टूल जो सपोर्ट का बता रहा है ये कोई सा भी हो सकता है। ये हो सकता है 21 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का, 100 डेज का, 200 डेज का। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसा होता है कि मान लो 10,000 लेवल, 11,000 लेवल, 10,500 लेवल, 11,500 लेवल, 9,000 लेवल, ये सारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट हैं कि कहीं निफ्टी, जैसा कि आपने अभी बीच में देखा होगा, निफ्टी 10,000 के लेवल तक गया, उसके बाद रिवर्स कर गया। तो पहले दिन निफ्टी जैसे 100 पॉइंट भागा था, तो हमें क्या चीज पता चल गई कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, क्योंकि मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल को वहां पे तोड़ा नहीं है और वहां पे उसको रिस्पेक्ट दी है, और इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद कंटिन्यूसली निफ्टी नॉन स्टॉप 600 पॉइंट तक भागा। ये चीज आपको क्लियरली पता चल गई कि यहाँ पे ये दोनों चीजें हमें देखनी है। तीसरी चीज हमें और क्या कंफर्म करनी है, क्योंकि ये चीज तो हमें बार बार नहीं दिखेगी, ये वाली सॉरी, ये वाली चीज जो है आपको बार बार नहीं दिखेगी, क्योंकि 10,000 पे निफ्टी बार बार नहीं आता, 11,000 के बार बार नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज तो आपको बहुत कम दिखेगी, आपको ये चीज ज्यादा दिखेगी कि 21 डेज, यानी अगर मार्केट सपोज करो गिर रहा है तो गिरने के बाद वो कहां से बाउंस किया, वो आपको देखना है कि 21 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट करके आया, 50 दिन के का आया है, या 100 डे को आया है, या 200 डे को आया है। उसके बाद निफ्टी ने ऊपर 70 पॉइंट या 80 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग दी है। दूसरी चीज इसमें देखेंगे, दूसरा मैंने आपको बता दिया साइकोलॉजिकल लेवल, वो भी सपोर्ट में ही आ गया। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है न्यूज। न्यूज से मैच करने की कोशिश करोगे कि क्या मार्केट में कोई न्यूज आने वाली है। जैसा कि मान लो, जैसे कि अभी निफ्टी जब 10,763 तक गया था, तो न्यूज क्या थी, मार्केट में न्यूज आने वाली थी कि गवर्नमेंट और आरबीआई की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद मीटिंग में आउटकम कोई पॉजिटिव नहीं आया, तो निफ्टी अगले दिन 100 पॉइंट गिरा, 107 पॉइंट गिरा, और फिर उसके बाद 56 पॉइंट गिरा, और फिर उसके बाद 77 पॉइंट गिरा। तो ये होता है ट्रेंड कि आप न्यूज से कंफर्म करोगे कि न्यूज जब मार्केट ऊपर 100 पॉइंट जाके क्लोज हुआ, तो न्यूज जो आई वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। अगर न्यूज पॉजिटिव है और मार्केट ऊपर जाके बंद हो रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, यानी आप ट्रेंड को ऊपर जाके ऊपर जाता हुआ दिखाई दोगे मार्केट। समझ रहे हो कि न्यूज पॉजिटिव आई, मार्केट वाले दिन की बात कर रहा हूं मैं, जिस दिन मार्केट खुल के ऊपर बंद हुआ, न्यूज पॉजिटिव आई, उस दिन मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ 80 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर आया। तो अगले दिन के लिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट ने न्यूज को कह सकते हैं रिस्पेक्ट दी है और मार्केट के लिए वो न्यूज पॉजिटिव है। तो अगले दिन आप क्या करोगे, बाय साइड पे काम करोगे। तो समझ में आ गया कि मार्केट का ट्रेंड कैसे देखा जाता है। ठीक है, ये अपसाइड का हो गया कि अपसाइड में आपको क्या देखना है, सेम जब मार्केट नीचे आ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से सही से समझा देता हूं आपको।
कि मार्केट ये ऊपर का बना दिया मैंने, ये नीचे आया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ठीक है, दोबारा से समझा रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझाना चाह रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा आपको इतना कुछ। ये चीज में पहले दिन आपको क्या देखना है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग देख सकते हो, मार्केट की क्लोजिंग देखो कि क्लोजिंग कितने में हुई है। अगर आपने देखा कि निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, इससे पहले के जो दिन होंगे, इससे पहले के दिन होंगे, उस दिन निफ्टी कोई ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखाएगा, नॉर्मल 20-30 ऐसी रेंज घूमेगा। सडनली आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगी, वो दिखाई देगी आपको ये निफ्टी की 100 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग, यानी आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड देखना है। जैसे कि मान लो, इसको मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूं कि निफ्टी 3 दिन से गिर रहा था, 3 दिन से गिर रहा था। पहले दिन गिरा 80 पॉइंट, 80 पॉइंट गिरा, दूसरे दिन 50 पॉइंट गिरा, तीसरे दिन 40 पॉइंट गिरा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, निफ्टी की ऊपर की डायरेक्शन ढूंढनी है, ऊपर की डायरेक्शन ढूंढनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी इसके बाद चौथे दिन के बाद निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो गया। तो इस पॉइंट को आपको मैच करना है, किस चीज से मैच करना है आपको, वो दोनों न्यूज से, एक सपोर्ट से, दूसरा न्यूज से। सपोर्ट देखना है कि ये 3 दिन की गिरावट पे क्या निफ्टी ने कोई सपोर्ट तो नहीं तोड़ा था, या सपोर्ट पे जाके रेजिस्टेंस सपोर्ट तो नहीं ले रहा था, मतलब टेक्निकल टूल पे जाके सपोर्ट तो नहीं ले रहा था कि इस दिन पे जाके मान लो निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 10,200 पे। ठीक है, 10,200 पे 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, जो कि एक टेक्निकल सपोर्ट मानते हैं हम। ठीक है, तो पहले दिन निफ्टी गिरा, निफ्टी पहुंच गया 10,500 पे, दूसरे दिन गिरा 10,300 पे, तीसरे दिन गिरा 10,000 मान लो 200 पे ही पहुंच गया, और अगले दिन निफ्टी ने 90 पॉइंट की रैली दिखा दी। ठीक है, तो 90 पॉइंट की रैली दिखा दी, तो आपने क्या देखा कि निफ्टी सपोर्ट से बाउंस होके आया है, जो कि है 50 डे मूविंग एवरेज। तो हमें अगले दिन के लिए क्या करना है कि मार्केट के लिए पॉजिटिव बिहेव करना है कि हमें मार्केट में, क्योंकि निफ्टी बाउंस होके 70 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर आके बंद हुआ है, तो मार्केट यहां से रिवर्सल दिखा रहा है, और रिवर्सल में ये चीज हुई है, तो हमें क्या है, मार्केट को पॉजिटिवली बिहेव करना है, और स्टॉक जो काम करना है वो पॉजिटिव साइड काम करना है, हमें सेल साइड काम नहीं करना है। हमेशा मार्केट का ट्रेंड ही भगवान है, अगर आपने ट्रेंड समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। इसीलिए मैं आपको इतना डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे बनता है। ट्रेंड कैसे बनता है, आपको फर्स्ट डे क्या आपको 70 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग देखनी है। आपको 70 पॉइंट का, अगर आप अप साइड पे काम कर रहे हो तो 70 पॉइंट की क्लोजिंग देखनी है, अगर आप डाउन साइड पे काम कर रहे हो तो 70 पॉइंट की डाउन साइड देखनी है। ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव बात कर रहा था कि आपने ऊपर पॉजिटिव की बात करी है, अब मैं नेगेटिव की बात करता हूं कि नेगेटिव साइड में कैसे देखते हैं। इसी का सेम उल्टा करना है आपको, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। नेगेटिव साइड कैसे देखना है कि मान लो, रेड ले लेता हूं। ठीक है, मान लो ये रेड है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ब्लैक ही से काम करते हैं, रेड शायद थोड़ा सा लाइट है। ये मार्केट गिरा, पहले दिन गिरा, दूसरे दिन गिरा, तीसरे दिन गिरा, चौथे दिन गिरा, पांचवें दिन गिरा। पहले दिन जब मार्केट गिरा 70 पॉइंट से ज्यादा, 70 पॉइंट के फॉल पे, यानी निफ्टी 70 पॉइंट फॉल हुआ, आपको मैच किया, आपने पहला क्या देखा, टेक्निकल रेजिस्टेंस, टेक्निकल टूल रेजिस्टेंस। ये रात का काम होता है नॉर्मली, ध्यान रखो, मार्केट क्लोज होने के बाद जब रात में आप बैठ रहे हो, कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तब ये आपको स्टडी बनानी है, और मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, कोई ज्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है। चार्ट पे सारे टूल लगे होते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे, 200 डे, 21 डेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब चीजें आपको दिख जाती हैं बहुत आसानी से। पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, देखने में बहुत आसान है, देखने में 1 मिनट लगती है। पहला देखा टेक्निकल टूल रेजिस्टेंस कि क्या निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज से रिवर्स होके आया है, यानी 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है, या 200 डे पे रेजिस्टेंस लिया है, या आपका 21 डेज के रेजिस्टेंस लिया है।
ठीक है। दूसरा आपने क्या मैच करना है, दूसरा मैच करना है आपको न्यूज, कि क्या मार्केट में कोई न्यूज आई है एक दिन पहले या उस दिन जिस दिन आपने निफ्टी को गिरते हुए देखा था, यानी जिस दिन निफ्टी ने आपको गिरते हुए देखा उस दिन न्यूज आई कोई नेगेटिव। अगर न्यूज नेगेटिव आई है तो समझ लो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया, निफ्टी अगले दिन भी 50-100 पॉइंट गिर जाएगा। तो ये होता है ट्रेंड का फंडा, कि आपको, जैसे कि अभी मैं लेटेस्ट के सिनेरियो की बात करूं, जब निफ्टी 10,763 पे क्लोज हुआ था, ठीक है, 10,700 पे 63 पे क्लोज होने के बाद निफ्टी अगले दिन नेक्स्ट डे 107 पॉइंट गिरा, उसके बाद गिरा 56 पॉइंट, उसके बाद गिरा 77 पॉइंट। तो क्या हो रहा था, इससे पहले जब निफ्टी क्लोज ऊपर दे रहा था तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड था, बट ऊपर की साइड था तो हमें तो अब यहाँ पे 70 पॉइंट के से ऊपर की क्लोजिंग मिल गई। मार्केट में क्या आया था, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आए, एक आया 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, जिसको मार्केट ने टेस्ट किया और गिर गया, ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हो रहा है, इसने 200 डे का क्या किया है, रेजिस्टेंस। दूसरी, जो आरबीआई और गवर्नमेंट की जो बेसिकली जो मीटिंग थी उसका आउटकम को कोई पॉजिटिव नहीं आया है, तो मार्केट ने क्या समझा, जब एनबीएफसी सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं आया है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं आएगी मार्केट में, तो मार्केट ने उसको नेगेटिवली लिया और अगले दिन 56 पॉइंट गिरा, फिर 77 पॉइंट गिरा। ये फॉल आपने नहीं पकड़ पाए, बस ये दोनों फॉल आपने पकड़ लिए। तो दोनों का अगर मैं कहता हूँ 100 पॉइंट भी आप ले पाए 2 दिन में, तो कितने रुपए कमा लिए, 7,500 रुपए निफ्टी के लिए, 7,500 का प्रॉफिट हुआ आपको निफ्टी के लिए। सिर्फ आपको क्या चीज करनी है, ये ट्रेंड समझना है। और स्टॉक भी इसमें काफी अच्छे करेक्ट हो गए, ये 2 दिन में काफी स्टॉक गिर गए, जैसे आईटी बहुत तेजी से गिर गया, यहाँ पे फार्मा गिर गया। तो ये होता है यहाँ पे ट्रेंड का समझने का लिया। तो आई होप दोस्तों ये ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं आपके जो कमेंट होंगे उनको एक FAQ वीडियो में बना के आपको बता सकूं और ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकूं, क्योंकि ट्रेंड अगर आप समझ गए तो मार्केट का 60 to 70% काम आपने कर लिया और बहुत अच्छा काम हो गया। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा ये 100% सही जाता है, मैं सिर्फ ये आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करोगे और आप समझने की कोशिश करोगे, 1, 2, 3, 4 महीने इसको समझो, रिसर्च करो, पूरी होमवर्क करो, मार्केट में ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशनली करो, न कि टाइम पास करने के लिए, छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए। कमाना है जिंदगी भर, मार्केट यही रहेगा, आपको सिर्फ मार्केट में टिक के अपनी रिसर्च के साथ कमाना है। तो ये कंसेप्ट था जो कि है मार्केट ट्रेंड का। अगला जो कंसेप्ट आएगा है, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो है स्टॉक सिलेक्शन का। अभी मैं कोशिश करूंगा उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, आपको एक के बाद एक वीडियो मिल जाएंगे, देखते रहिएगा इसको जल्दी से। और इसको समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, तभी अपनी मेहनत का फल मिलेगा। क्योंकि आप और हम मिलके ही इस चैनल को चला रहे हैं, मैं अकेला नहीं चला सकता और आप अकेले नहीं देख सकते, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।